जब गोरखाओं ने 1791 ईस्वी में लंगूरगढ़ के किले पर आक्रमण किया तो उसके एक साल बाद लंगूरगढ़ की संधि हुई थी, जिसमें प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि चीन ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया था, जिस कारण गोरखों को संधि के लिए नेपाल लौटना पड़ा था। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार होप करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो यार मैं आ चुका हूँ एक और नई प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, ये हमारा पहला सेट है। इसमें हम बात करेंगे अध्याय 7 के उत्तराखंड में गोरखा शासन प्रशासन के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था। ठीक है, तो गोरखा लोग थे जो, उन्होंने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था। ये किया था 1790 ईस्वी में। ठीक है, 1790 में क्या किया था, गोरखाओं ने आक्रमण किया था कुमाऊं पर। 1790 में हवालबाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। तो हवालबाग का जो साधारण युद्ध हुआ था उसमें महेंद्र चंद हार जाता है गोरखाओं के साथ, और कुमाऊं पर क्या हो जाता है, गोरखों का शासन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रथम गोरखा सूबेदार बना था वो था जोगामल शाह। ठीक है, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक रहा। तो कुमाऊं पर गोरखाओं का जो अधिकार रहा था वो रहा था 1790 से लेकर 1815 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार कितने वर्षों तक रहा। तो कुमाऊं पर बात करें तो कुमाऊं पर रहा था 25 वर्ष तक। ठीक है, 25 वर्ष तक कुमाऊं पर रहा था, और 10.5 वर्ष तक कहाँ रहा था, ये रहा था गढ़वाल पर। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया था। तो पहला तो जोगामल शाह था, दूसरा सूबेदार कौन बनाया गया था, वो बना था हमारा काजी नरसाही। ठीक है, काजी नरसाही क्या था, दूसरा सूबेदार बना था। अगला क्वेश्चन है, गोरखा लोग निम्न में से किन चीजों को अधिक मानते थे। ठीक है, जो गोरखा लोग थे वो किन चीजों को अधिक मानते थे, इनमें से ब्राह्मण हिंदू, इन लोगों में से। तो ये लोग मानते थे सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को। ठीक है, हिंदुओं को नहीं मानते थे, ब्राह्मणों को ये सबसे ज्यादा मानते थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कठुआ किसे कहा जाता था। तो कठुआ किसे बोला जाता था उस टाइम पे, कठुआ बोला जाता था हमारा ब्राह्मण दासों को। जो ब्राह्मण दास होते थे उनको कठुआ कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। गोरखा शासन में न्यायाधीश को बिचारी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में क्या कहा जाता था। जो पेंशन प्राप्त अधिकारी होते थे उनको गोरखा काल में क्या कहा जाता था, ठाकुरिया बोला जाता था उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जागरिया या जागचा किसे कहा जाता था। जो जागरिया या जागचा होते थे ये किनको बोला जाता था, ये बोला जाता था हमारा जो कार्यरत सैनिक होते थे। ठीक है, सेना में जो कार्यरत सैनिक होते थे इनको जागरिया या फिर जागचा कहा जाता था। दसाई दशहरा किनका प्रिय त्योहार है। जो दसाई है या फिर इसको दशहरा भी बोला जाता है, तो ये किनका प्रिय त्योहार होता है, ये होता है हमारा गोरखों का। ठीक है, गोरखों का प्रिय त्योहार होता है दशहरा। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, इनका हमें चयन करना है। तो देखिए, गोरखा लोग नाई को नौ कहते थे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और शिल्प कर्मियों को गोरखा कामी कहते थे, ये भी सही है। मंदिरों में दान भूमि को गोंठ भूमि कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेपाल में समूचा साहित्य किस भाषा में मिलता है। तो जो नेपाल में समूचा साहित्य है किस भाषा में मिलता है, ये मिलता है हमें नेवारी भाषा में। ठीक है, नेपाल में काफी फेमस भाषा थी नेवारी भाषा, तो इसी में हमें समूचा साहित्य मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मंगल की रात मंगलवार रात्रि कांड नामक घटना किस सूबेदार के समय हुई थी। तो कौन सा गोरखा सूबेदार था जिसके टाइम पे क्या हुआ था, मंगलवार की रात या फिर मंगलवार रात्रि कांड हुआ था। तो उस टाइम पे जो सूबेदार था वो था नरसाही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया था। तो कुसही नामक कर किस गोरखा शासक ने लगाया था, ये लगाया था बमशाह ने। ठीक है, बमशाह ने लगाया था कुसही नामक कर। अगला क्वेश्चन है, किस सूबेदार का कथन था ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं। तो ये किस शासक द्वारा बोला जाता था, ये बोला जाता था अजब सिंह के द्वारा। ठीक है, अजब सिंह ये कथन बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोरखा सूबा किसान हितैषी था। तो कौन सा ऐसा गोरखा सूबा था जो क्या था, किसान हितैषी था, किसानों का हित चाहने वाला। तो वो था हस्तिदल चौतरिया। ठीक है, हस्तिदल चौतरिया क्या था, किसानों का हित चाहने वाला शासक था।
गोरखा सूबेदारों में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था। तो गोरखा सूबेदारों में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? जोगामल शाह ने कराया था। ठीक है, जोगामल शाह ने सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था। उसके बाद हम जो भूमि बंदोबस्त पढ़ते हैं वो हमारे कमिश्नरों के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक कौन बना था? तो रण बहादुर शाह के बाद जो नेपाल का शासक बना था वो बना था विक्रम शाह। ठीक है, विक्रम शाह क्या बना था? रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक। नेपाल एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नेपाल एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। ठीक है, पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल एकीकरण का क्या जाता है? श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया था? तो किसने रखा था निर्गुणानंद? ये रखा था हमारा रण बहादुर शाह ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज व गोरखों के बीच युद्ध का कारण गोरखपुर का कौन सा प्रांत था? तो गोरखपुर का ऐसा कौन सा प्रांत था जो क्या हुआ था? अंग्रेज और गोरखाओं के बीच युद्ध का कारण बना था। तो वो था हमारा बुटवल प्रांत। ठीक है, जो बुटवल प्रांत था ये इनका कारण, युद्ध का कारण बना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रद्युम्न शाह व गोरखों के बीच लंगूरगढ़ की संधि हुई। तो इनके बीच में जो लंगूरगढ़ की संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए 1791 ईस्वी में क्या होता है? 1791 में क्या होता है? लंगूरगढ़ के किले पर गोरखा आक्रमण करते हैं। ठीक है, 1791 में। तो वहां पर प्रद्युम्न शाह हार जाता है। प्रद्युम्न शाह हारता है तो 1792 ईस्वी में क्या करता है? ये इनसे संधि कर लेता है। और संधि इसीलिए करते हैं गोरखा क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा होता है? चीन से नेपाल पर आक्रमण हो रहे होते हैं बार बार। चीन क्या कर रहा होता है? नेपाल पर बार बार आक्रमण कर रहा होता है, जिस कारण गोरखाओं को संधि करके वापस नेपाल जाना पड़ता है। इसलिए वो प्रद्युम्न शाह के साथ लंगूरगढ़ की संधि करते हैं। ठीक है, अगला है, 18वीं सदी तक नेपाल में छोटी छोटी कितनी ठकुराइयां थी? तो छोटी छोटी कितनी ठकुराइयां होती थी उस टाइम पे? वो होती थी 24। ठीक है, 24 ठकुराइयां होती थी उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गोरख्याली क्या है? तो गोरख्याली क्या होता था गोरखों के टाइम पे? गोरखाओं का उत्तराखंड में जो गोरखा शासन था उसको गोरख्याली कहा जाता था। इनका एक क्रूर शासन करते थे ये लोग, तो उसी को गोरख्याली कहा जाता था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा? देखिए, सच व झूठ का पता करने के लिए वो दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी। तो गोरखाओं के टाइम पे दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी, बिल्कुल सही है। दिव्य अग्नि परीक्षा 3 प्रकार की होती थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन क्या दिए हैं? बिल्कुल सही दिए हैं। 1790 में अल्मोड़ा अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था? जब अल्मोड़ा पर गोरखाओं ने अधिकार करा था उस टाइम पे नेपाल का नरेश कौन था? तो उस टाइम पे नेपाल का नरेश हुआ करता था रण बहादुर शाह। ठीक है, रण बहादुर शाह उस टाइम पे नेपाल का नरेश था। गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार खुखरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था? जो खुखरी बनाने का प्रमुख केंद्र होता था वो था गढ़ी नगरी में। ठीक है, गढ़ी नगर जो था उस टाइम पे, यहाँ पर खुखरी बनते थे। निम्न में से किस जाति के लोग खुखरी बनाते थे? तो कौन सी ऐसी जाति थी जो खुखरी बनाते थे? ये थे नेवार जाति, क्योंकि नेपाल की फेमस जाति है नेवार जाति। ये खुखरी बनाने का कार्य करती थी उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल एवं कुमाऊं में घरों की छतों पर महिलाओं को चढ़ने की पाबंदी किसने लगाई थी? ये लगाई थी गोरखाओं ने। ठीक है, जब जो महिलाएं होती थी वो अपने घर के छतों में नहीं चढ़ सकती, चाहे उन्हें कपड़े सुखाने हो, धूप सेकना, कुछ भी काम के लिए वो घर की छतों पर नहीं चढ़ सकती थी। ये गोरखाओं का एक नियम था। ठीक है, महिलाओं पर। निम्न में से किस जगह के तीर्थ यात्रियों के लिए गोरखों ने सदाव्रत लगाया था? तो सदाव्रत किन तीर्थ यात्रियों के लिए लगाया था? ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, ये सारे तीर्थ यात्रियों के लिए उसने क्या लगाए थे? गोरखाओं ने सदाव्रत लगाए थे। ठीक है, इसका ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1796 ईस्वी में जो सूबेदार महावीर सिंह थापा थे, ठीक है, महावीर थापा थे, इन्होंने किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? तो इन्होंने किया था बालेश्वर मंदिर जो चंपावत में है, यहाँ पर जो बालेश्वर मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किया था। गोरखा शासन में कितने प्रकार की दिव्य अग्नि प्रचलित थी? जो दिव्य अग्नि होती थी कितने प्रकार की प्रचलित थी उस टाइम पे? वो थी हमारी 3 प्रकार की। ठीक है, अगला है, गोरखों का प्रिय त्योहार कौन सा था? जो गोरखों का प्रिय त्योहार होता था वो कौन सा त्योहार था? ये था हमारा दशहरा। ठीक है, दशहरा या दशहरा इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरखों की राजभाषा क्या थी? तो गोरखों की जो राजभाषा हुआ करती थी उस टाइम पे वो थी गोरखाली। ठीक है, गोरखाली उनकी क्या थी? राजभाषा थी। ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, किसके समय की कहावत है? तो ये है गोरखाओं के समय की कहावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1808 से लेकर 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किसने किया था? तो गढ़वाल का सर्वेक्षण किया था रेपर ने। ठीक है, रेपर ने किया था गढ़वाल का सर्वेक्षण।
गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर कितने रुपए का होता था? जो कुसही नामक कर ब्राह्मणों पर लगाए थे वो होता था 5 रुपए प्रति मवाशा, मतलब प्रत्येक फैमिली से 5 रुपए देने पड़ते थे इस कर के रूप में। सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में क्या कहा जाता था? जो सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि थी उसको बोलते थे मनोचौल भूमि। ठीक है, मनोचौल भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं द्वारा लगाए गए कर जो 36 रकम 32 कलम थे ये किसने समाप्त किए थे? ये समाप्त किए थे गोरखाओं ने। ठीक है, लगाए थे चंदों ने और खत्म किए थे गोरखाओं ने। शादी व विवाह के समय दिया जाने वाला कर कौन सा था? तो शादी और विवाह के समय दिया जाने वाला कर था टीका भेंट कर। ठीक है, ये चंदू के टाइम से भी था। सैनिकों का वेतन किस कर से दिया जाता था? कौन सा ऐसा कर था जिससे सैनिकों का वेतन दिया जाता था? वो कर था पुंगाड़ी कर। ठीक है, पुंगाड़ी कर इकट्ठा करने के बाद ही सैनिकों का वेतन दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये में लिया जाने वाला कौन सा कर था? ठीक है, जो प्रत्येक व्यक्ति से 1 रुपया लिया जाता था वो कर कौन सा था? मांगा कर था। ठीक है, अगला है, निम्न में से पुंगाड़ी कौन सा कर था? पुंगाड़ी कर कौन सा कर होता था? पुंगाड़ी कर होता था भूमि कर। अगला है, गोरखा शासन में गांव छोड़कर गए लोगों से कौन सा कर लिया जाता था? जो लोग गांव छोड़कर चले जाते थे उनसे एक कर लगता था जिसे कहते थे रहता कर। ठीक है, रहता कर लगता था उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भाबर में पहाड़ी पशु चारकों द्वारा गोरखा शासन में कौन सा कर लिया जाता था? जो क्या होते थे, पशु चारक होते थे भाबर वाले, उनके टाइम पे जो गोरखा शासक थे इन पर कौन सा कर लगाया जाता था गोरखा शासकों द्वारा? तो ये होता था हमारा दोनिया कर। ठीक है, दोनिया कर लगाया था गोरखाओं ने किन पर? जो भाबर के मवेशी चारक होते थे। ठीक है, पशु चारक। अगला है, शिल्प कर्मियों एवं जागरियो ब्राह्मणों से गोरखाओं द्वारा लिया जाने वाला कर था। तो जो शिल्प कर्मी थे और जागरिया ब्राह्मण थे इनसे गोरखाओं द्वारा लिया जाने वाला कौन सा कर था? ये था हमारा मिझारी कर। ठीक है, मिझारी कर होता था जो जागरियों और शिल्प कर्मियों से लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए कूट को सुमेलित कीजिए। तो कूटों को सुमेलित करना है। तो देखिए, जो टांड कर होता था वो बुनकरों से लिया जाता था, मरो कर होता था पुत्रहीनों से लिया जाता था, घी कर होता था दुधारू पशुओं से, सलामी होता था एक प्रकार का नजराना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ही होगा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, छिपाई गई संपत्ति में गोरखा शासन में लगने वाला कर कौन सा था? जो छिपाई गई संपत्ति होती थी उसमें गोरखा शासन में लगने वाला कर कौन सा था? ये कर था हमारा बहता कर। ठीक है, बहता कर उसको बोला जाता था। अगला है, राज्य कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने हेतु दिया जाने वाला कर। तो राज्य कर्मचारी होते थे इनसे जो लगान की जानकारी लेने हेतु लिया जाने वाला कर होता था वो होता था हमारा जान्या सुन्या कर। ठीक है, जान्या सुन्या कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन में काश्तकारों से कर किस आधार पर लिया जाता था? जो काश्तकार होते थे उनसे कर किस प्रकार के रूप में लिया जाता था? ये लिया जाता था ठेका बंदी के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शायर निम्न में से क्या था? जो शायर था ये निम्न में से क्या होता था उस टाइम पे? ये होता था सीमा चुंगी कर। ठीक है, जो सीमा चुंगी कर था उसको शायर कहा जाता था। ब्रिटिश एवं नेपाल युद्ध का कारण क्या था? ब्रिटिश और नेपाल युद्ध का जो कारण था वो था गोरखपुर का बुटवल प्रांत। ठीक है, जो गोरखपुर का बुटवल प्रांत था ये मुख्य कारण था ब्रिटिश एवं नेपाल के बीच में युद्ध होने का कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? ठीक है, जो लॉर्ड मोइरा थे या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे इन्होंने गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो इन्होंने युद्ध की घोषणा की थी नवंबर 1814 ईस्वी में। ठीक है, 1814 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या की थी? गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध हेतु अपनी फौज को कितने भागों में बांटा था? तो कितने भागों में बांटा था इन्होंने? 4 भागों में इन्होंने बांटा था। देखिए, अंग्रेजों ने बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी जो काठमांडू थी इस पर किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? तो ये करते हैं जनरल मार्ले के नियंत्रण में। ठीक है, जो मेजर जनरल थे मार्ले इनके नेतृत्व में आक्रमण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेजर जनरल वुड के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर आक्रमण किया गया? तो मेजर जनरल वुड थे जो इनके नेतृत्व में अंग्रेजों ने किस स्थान पर आक्रमण किया था? ये किया था इन्होंने गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में इन्होंने आक्रमण किया था। अगला है, देहरादून खलुंगा किले पर किसके नेतृत्व में गोरखाओं के विरुद्ध आक्रमण किया गया था? तो गोरखाओं के विरुद्ध खलुंगा किले पर आक्रमण कब किया गया था? जनरल जिलेप्सी के द्वारा किया गया था। ठीक है, जनरल जिलेप्सी जो था इनके द्वारा देहरादून खलुंगा किले पर आक्रमण किया गया था गोरखों के विरुद्ध।
अगला क्वेश्चन है, खलुंगा किले एवं नालापानी किले में गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, जो खलुंगा किला था और नालापानी किला था, इसमें गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था हमारा बलभद्र सिंह थापा ने। ठीक है, बलभद्र सिंह थापा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना ने दून घाटी पर हमला कब किया था? जो ब्रिटिश सेना थी, इन्होंने दून घाटी पर गोरखाओं पर हमला कब किया था? ये किया था 24 अक्टूबर 1814 ईस्वी में। ठीक है, 24 अक्टूबर 1814 ईस्वी में हमला किया था। अगला है, नालापानी दुर्ग में जनरल जिलेस्पी जो था, ये मारा जाता है। ठीक है, तो ये कब मारा जाता है? ये मारा जाता है हमारा 31 अक्टूबर 1814 ईस्वी में। ठीक है, जिलेस्पी मारा जाता है 31 अक्टूबर 1814 ईस्वी में। ब्रिटिश सेनापतियों में योग्यतम सेनापति कौन था? जो ब्रिटिश सेनापति थे, इनमें सबसे योग्यतम जो सक्षम सेनापति था वो कौन था? ये था हमारा जनरल ऑक्टरलोनी। ठीक है, जनरल ऑक्टरलोनी क्या थे? सबसे सक्षम सेनापति थे। अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर कब हमला किया था? जो अंग्रेज थे, इन्होंने गोरखा अल्मोड़ा पर कब हमला किया था? ये किया था इन्होंने 25 अप्रैल 1815 ईस्वी में। ठीक है, 25 अप्रैल 1815 ईस्वी में। निम्न में से 15 मई 1815 को मलावगढ़ की संधि किसके बीच हुई थी? जो मलावगढ़ की संधि थी, ये किनके बीच में हुई थी? ये हुई थी हमारा अमर सिंह थापा और ऑक्टरलोनी के बीच में। ठीक है, जो जो नेपाली जो गोरखा सेनापति थे, अमर सिंह थापा और ऑक्टरलोनी थे, इन दोनों के बीच में हुआ था। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कब बना था? जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कब बना था? ये बना था हमारा 1902 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल सरकार ने संगोली की संधि कब स्वीकार की थी? तो संगोली की संधि स्वीकार कब करी थी इन्होंने? 4 मार्च 1816 में। अब देखिए, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को। 1815 ईस्वी में होती है संगोली की संधि, लेकिन स्वीकार करते हैं 1816 ईस्वी में। ठीक है, 4 मार्च 1816 में ये संधि स्वीकार करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौला राम ने किसे दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया था? दानवीर कर्ण की उपमा किसे दी थी मौला राम ने? ये दी थी इन्होंने रणजोर सिंह थापा को। ठीक है, रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी किसने? मौला राम ने। नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार काजी से किसे सम्मानित किया गया था? जो नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार था, ठीक है, काजी, तो इससे किसे सम्मानित किया गया था? इससे सम्मानित किया गया था अमर सिंह थापा को। अगला है, किसके समय हरिद्वार दासों के बिक्री का केंद्र था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके टाइम पे जो हरिद्वार था, ये दासों की बिक्री के लिए जाना जाता था? ठीक है, तो किसके टाइम पे जाना जाता था? हस्तिदल चौतरिया के टाइम पे। ठीक है, अगला है, गोरखा सैनिकों द्वारा कर वसूलने का नियम क्या कहलाता था? जो गोरखा सैनिक थे, इनके द्वारा जो कर वसूला जाता था, इसको क्या कहा जाता था? कर वसूलने को ये कहा जाता था बाली। ठीक है, बाली बोला जाता था कर वसूलने को। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त निम्न में से किनके द्वारा कराया गया था? तो कौन से ऐसे गोरखा शासक थे जिन्होंने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था? ये कराया था सुब्बा जोगामल शाह। ठीक है, जोगामल शाह जो थे, इन्होंने पहला भूमि बंदोबस्त कराया था। रण बहादुर चंद्रिका की रचना के लिए नेपाल सरकार ने किन्हें जागीरें दी थी? जो रण बहादुर चंद्रिका थी, इसकी रचना के लिए नेपाल सरकार ने किन्हें जागीरें दी थी? ये दी थी इन्होंने मौलाराम तोमर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की थी? रण बहादुर चंद्रिका की रचना की थी मौलाराम ने। ठीक है, तो यार गाइज, ये थे आज के 75+ क्वेश्चंस। ठीक है, एक मिनी मैराथन वीडियो थी। होप करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चंस पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।